हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो का पार्ट 3 यानी एग्जांपल्स रिलेटेड टू मिक्सचर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आज के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि मिक्सचर्स जो क्वेश्चन आते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द बेसिक मेथड एंड बाय द यूज ऑफ शॉर्टकट। बिकॉज कई बार क्या होता है कि मिक्सचर्स के एग्जाम्पल बहुत ही लेंदी हो जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक्स प्रॉपरली फॉलो करें जिससे कि ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बेसिक एग्जाम्पल है रेशियोज का। 80 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 27:5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेसिक डिटेल क्या है कि 80 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 27:5। हाउ मच इज मोर वाटर टू बी एडेड टू गेट अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हम कितना पानी ऐड करें इसमें जिससे कि हमारा रेशियो कितना आ जाए 3:1 आ जाए। तो फर्स्ट हम बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या है कि पहले हमें दिया है 80 लीटर्स जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 27:5। तो इसमें से हम मिल्क अलग कर देंगे और वाटर अलग कर देंगे कि जैसे कि 80 में से मिल्क कितना है तो मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है 27, लेकिन कितने में से 27 + 5 यानी 32 में से। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 5 16 2 यानी ये हो जाएगा 135/2। ठीक है, क्लियर सबको। तो मिल्क कितना है तो 135/2 लीटर है मिल्क आउट ऑफ 80 लीटर्स। तो यहाँ से वाटर कितना होगा तो 80 में से ये 135/2 मिल्क निकाल दो तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा वाटर। तो वाटर कितना है यहाँ पे 25/2 लीटर जो है वो वाटर है। तो यहाँ पहले हमने 80 लीटर्स में से मिल्क कितना है वाटर कितना है वो अलग कर दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि कितने लीटर्स वाटर हम ऐड करें। तो यहाँ हम सपोज करेंगे कि लेट x लीटर वाटर हम ऐड करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो मिल्क का जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 25/2 + x। तो यानी वाटर का जो पार्ट है वो हो जाएगा 25/2 + x। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आएगा तो वो 135/2 ही रहेगा। लेकिन ऐसा करने से रेशियो कितना हो जाता है तो वो हो जाता है 3:1। यानी यहाँ पे अगर फिर से हम रेशियो निकालें जैसे कि 135/2 डिवाइड बाई 25/2 + x, तो ये रेशियो कितना हो जाना चाहिए 3:1 यानी 3/1। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में 135/2 25/2, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 135/2 और ये हो जाएगा 25 + 2x/2 = 3/1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 = 325 75, 3 2 6x। कैलकुलेशन सबको क्लियर है। तो यहाँ से 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना होगा 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 लीटर्स। यानी कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा डेट इज 10 लीटर्स। तो ये थी हमारी बेसिक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अभी हम देखेंगे शॉर्टकट पैटर्न। तो शॉर्टकट में अगर हम फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट ट्रिक्स हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है कि ये शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसी क्वेश्चन की शॉर्टकट ट्रिक्स, तो हमें मालूम है कि टोटल कितना लीटर्स है 80 लीटर्स है मिक्सचर। ओके, और यहाँ पहले ओरिजिनल मिक्सचर यानी ओरिजिनल रेशियो कितना दिया है सो दैट इज 27:5 और हमें रेशियो कितना चाहिए 3:1। लेकिन ये रेशियो कब होगा जब हम वाटर ऐड करेंगे तब। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें वाटर ऐड करना है तो ये जो मिल्क का जो प्रोपोर्शन है वो हमें सेम करना है, और अगर हमें मिल्क ऐड करना है तो हमें वाटर का प्रोपोर्शन सेम करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या ऐड करना है वाटर ऐड करना है। तो वाटर ऐड करने के लिए ये दोनों प्रोपोर्शन सेम करने हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 27 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 27 और 3 का एलसीएम कितना होगा 27 ही होगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई बाई 1 ही करेंगे और यहाँ 27 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 9 करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा कि ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, तो पहले का रेशियो तो 27:5
ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है। सेकंड रेशियो कितना हो जाएगा 27:9, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई बाय हम 9 कर रहे हैं। अभी जो मिल्क है वो यहाँ सेम हो गया, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो किस में है, वाटर में है, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया। और वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो वो 9 - 5 यानी वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमने ले लिया, कितना आया 4 यूनिट्स। नाउ हमें मालूम है कि टोटल कितना है 80 लीटर्स, जो वो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि 27 + 5 यानी कितना हुआ 32। तो 32 यूनिट्स होते हैं, तो उसका टोटल लीटर्स कितना है 80 लीटर्स। और ये जो डिफरेंस आया है, क्योंकि जो भी आएगा वो डिफरेंस वाटर में ही आएगा, क्योंकि हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं। तो ये जो पानी का जो डिफरेंस है 4 यूनिट्स, वो कितने लीटर्स हो गए, तो ये आ जाएगा 80 × 4 / 32। तो ये हो जाएगा 4 8 × 32, 8 10 यानी यहाँ आंसर आ जाएगा 10 लीटर्स, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्टकट पैटर्न डायरेक्टली ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार मैं फिर से इसका रिकैप ले लूँगा कि हमें दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो 27:5, हमें चाहिए मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1। पर कब चाहिए, हम कितना वाटर ऐड करेंगे जिससे कि हमारा रेशियो हो जाए 3:1। अगर हमें वाटर ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मिल्क का जो प्रोपोर्शन है वो सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 27 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, वो कितना आएगा 27। तो ये तो 27 है तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 9। ये करने से हमारा रेशियो ये आ जाएगा। यहाँ पे मिल्क तो सेम हो गया और डिफरेंस किस में आएगा, वाटर में, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं और वो डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें दिया है टोटल, तो हमें टोटल यानी यहाँ से निकालना है 27 + 5 यानी 32 यूनिट्स का टोटल कितना होगा 80 लीटर्स। तो ये जो डिफरेंस है 4 यूनिट्स का कितना होगा, तो वो होगा 10 लीटर्स, यानी हमें वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा 10 लीटर्स। तो ये थी हमारी शॉर्टकट ट्रिक फॉर द सेम एग्जाम्पल। तो सबको मालूम पड़ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली हम अगर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो सिमिलर क्वेश्चन है और यहाँ हम डायरेक्टली शॉर्टकट फॉलो कर सकते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो यहाँ टोटल कितना है 20 लीटर्स, ठीक है। और यहाँ मिल्क एंड वाटर कितना है 3:1। हाउ मच मोर मिल्क इज टू बी एडेड टू गेट अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। यानी हमें यहाँ क्या ऐड करना है, हमें यहाँ ऐड करना है मिल्क। अगर हमें मिल्क को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, वाटर का प्रोपोर्शन सेम करना पड़ेगा। तो अगर मिल्क ऐड करते हैं तो न्यू रेशियो कितना आ जाता है, डेट इज 4:1, यानी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ जाए 4:1। और यहाँ से अगर वाटर का प्रोपोर्शन देखेंगे तो वाटर का प्रोपोर्शन सेम है, यानी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 1 और 1 है। और यहाँ से मिल्क का डिफरेंस कितना आया है, तो मिल्क का डिफरेंस जो है दैट इज 4 - यानी कितने यूनिट का है 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। ये हम डायरेक्टली शॉर्टकट फॉलो कर रहे हैं। अभी हमें टोटल मालूम है, टोटल कितना है 20 लीटर्स, यानी टोटल जो इनिशियल कितना है 20 लीटर्स, यानी 3 + 4 1 दैट इज कितना हुआ 4 यूनिट। तो यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 लीटर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 20/4। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर्स। यानी हमें कितना मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 5 लीटर्स। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये शॉर्टकट बहुत ही इजी है, विथिन 5 to 10 सेकंड हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पैटर्न 1, जिसमें अगर मिल्क ऐड करना है तो वाटर का प्रोपोर्शन सेम कीजिए, अलग वैल्यू दी है तो हमें एलसीएम निकालना है, और अगर वाटर ऐड करना है तो मिल्क का प्रोपोर्शन सेम कीजिए, और अगर टोटल दिया है तो डायरेक्टली हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरह से है, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। ऑन एडिंग 22 लीटर्स ऑफ मिल्क द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम 7:5।
द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, यानी ये क्वेश्चन टोटली रिवर्स है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया था कितने लीटर्स इनिशियली है और कितना हमें ऐड करना है। इसमें क्या है, हमें ऑलरेडी दिया है 22 लीटर्स हमें वाटर ऐड करना है, जिससे कि रेशियो 7:5 है। और क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2। तो यहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 5:2। तो यहाँ हम सपोज कर लेंगे कि लेट मिल्क कितना होगा 5x एंड वाटर कितना होगा 2x। दैट इज द बेसिक मेथड कि मिल्क को हमें सपोज कर लिया 5x, वाटर कितना होगा 2x। ऑन एडिंग 22 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी अभी है मिल्क तो 5x ही है, लेकिन वाटर में कितना ऐड किया 22 लीटर्स। और ऐसा करने से मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5। तो ऐसा करने से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 7:5, यानी 7/5। तो मिल्क तो 5x ही है, लेकिन वाटर कितना आ गया 2x प्लस 22 इज इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x, 7 टू ज़ा 14x, 7 टू ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 154। तो 14 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस 14 तो कितना होगा 11x इज इक्वल टू 154। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154/11, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमें मिल गई 14, तो क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिनल वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। तो ओरिजिनल वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 2x, यानी वाटर अभी कितना है दैट इज 2x ओरिजिनल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 28 लीटर्स। तो ये आ गया आंसर हमारा 28 लीटर्स। तो ये थी हमारी फर्स्ट बेसिक मेथड कि जहाँ से हम x सपोज करके आंसर इजिली ला सकते हैं। अभी हम यही क्वेश्चन की शॉर्टकट पैटर्न फॉलो करेंगे। तो शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दिया है हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:2। 22 लीटर्स हमें क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, और वो ऐड करने से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 7:5। अगेन कॉन्सेप्ट सेम ही है, हमें क्या ऐड करना है वाटर। तो वाटर ऐड करना है तो मिल्क का प्रोपोर्शन सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 जा 35 आ जाएगा। यानी यहाँ हम इनिशियली मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो यहाँ से मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा 35:14, और बाद में आ जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 35:25। ठीक है, अभी ये मिल्क मिल गया हमें और ये वाटर का डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ 25 में से 14 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना है 11 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक है, देखो अभी यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना हम वाटर ऐड करते हैं। तो हमें ऑलरेडी दिया है 22 लीटर्स हम वाटर ऐड करते थे। तो 22 लीटर्स अगर हम वाटर ऐड करते हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो 11 यूनिट्स का जो डिफरेंस आता है वो कितना आएगा 22। यानी ये जो 11 यूनिट्स है वो कितना डिफरेंस देगा 22 लीटर्स का डिफरेंस देगा। तो यह हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 यूनिट का कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 22/11, यानी 1 यूनिट का 2 लीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वाटर कितना है, तो वाटर ओरिजिनली कितना है, वैल्यू यहाँ से लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो डिफरेंस हमने लिया है वो यहाँ से लिया है। तो यहाँ इनिशियली ओरिजिनली वाटर का कितने यूनिट्स थे 14 यूनिट्स थे। तो टोटल वाटर कितना होगा, तो 1 यूनिट का 2 लीटर्स आता है, तो 14 यूनिट्स का कितना आएगा 14 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 28 लीटर्स। तो ये हो गई इसकी शॉर्टकट, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 28 लीटर्स। इसमें सिर्फ इतना, दोनों एग्जाम्पल अगर कंपेयर करेंगे तो टोटल दिया है तो इसका टोटल करके इतना लीटर्स होता है, और अगर 20 की वैल्यू देते हैं तो ये डिफरेंस कितना आता है, तो 11 यूनिट्स का 22 लीटर्स आता है। तो इस तरह से हम इसकी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा कि हमने बेस मेथड कैसे फॉलो कर सकते हैं और शॉर्टकट पैटर्न कैसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि ये शॉर्टकट कैसे फॉलो करते हैं उसका अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 equal vessels are filled with the mixture of milk and water in the ratio of 3:2 and 4:1 respectively. If the mixture is poured into third vessel, the ratio of milk and water in the third vessel will be. यहाँ क्वेश्चन को प्रॉपरली हमें फॉलो करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, टू इक्वल वेसल्स। टू इक्वल वेसल्स यानी दो वेसल हैं और दोनों इक्वल है, ठीक है। और यहाँ हमें दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। और यहाँ पे दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 4:1। और यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि 3 + 2 कितना हुआ, 5। और यहाँ कितना है, 4 + 1 ये भी 5 ही होता है। यानी ये दोनों वेसल जो है वो कितने हैं, इक्वल कैपेसिटी के दोनों वेसल से। तो इसमें से अगर ये दोनों वेसल को अगर मिक्स करेंगे तो यहाँ रेशियो कितना आएगा, तो वो हमें वर्कआउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। यानी अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेसल में 1 लीटर है और ये वेसल में भी 1 लीटर है, तो इसमें से मिल्क का कितना पार्ट होगा, तो यहाँ होगा मिल्क का 3/5 और यहाँ से वाटर कितना होगा 2/5 अगर 1 लीटर सपोज करते हैं तो। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ मिल्क का कितना होगा 4/5 और वाटर कितना होगा 1/5। तो जब हम कंबाइन करेंगे दोनों वेसल को तो यहाँ मिल्क कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 + 4/5 यानी ये कितना हो गया 7/5। और वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 2/5 + 1/5 यानी ये कितना हुआ 3/5। और अगर ये दोनों में से देखेंगे तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होता है 7/5:3/5। तो 5 तो कॉमन है तो आंसर कितना आना चाहिए 7:3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें से मिल्क अलग कर दो, वाटर अलग कर दो, इसमें से मिल्क अलग कर दो, वाटर अलग कर दो, और फिर मिल्क और मिल्क ऐड करो, वाटर और वाटर ऐड करो, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 7:3। तो ये थी फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब हम देखेंगे शॉर्टकट। तो इसकी शॉर्टकट जो है वो बहुत ही ईजी है, यानी इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें दिया हो इक्वल वेसल्स, यानी जब क्वांटिटी सेम होती है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली हमें दिया है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 3:2 और बाद में हमें दिया है कि दूसरे वेसल में कितना है उसकी क्वांटिटी 4:1। अगर इक्वल क्वांटिटी है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ ऐड करना है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा जो नए वेसल में रेशियो कितना आ जाएगा 7:3। तो विथिन 2 सेकंड ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है, सब में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसको फॉलो कीजिए, विथिन 2 सेकंड आप इसको आंसर ला सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है उसमें। देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। यहाँ भी कैपेसिटी कितनी है, इक्वल कैपेसिटी है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:1। तो पहले एक वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 3:1। इन द सेकंड कंटेनर 5:2। सेकंड कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 5:2। इफ दे आर मिक्स अप द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। अगर इसको मिक्स करते हैं तो इसका रेशियो कितना आएगा। अगेन सेम क्वेश्चन है, इक्वल है तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल सकता है 5 + 3 कितना हुआ 8 और 2 + 1 कितना हुआ 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 8:3। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मेथड बहुत ही ईजी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें 100% सॉल्व करना ही चाहिए, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो 6th है 3 यूटेंसिल्स कंटेन इक्वल क्वांटिटी। अगेन इक्वल क्वांटिटी है, लेकिन कितने यूटेंसिल है 3 यूटेंसिल दिए है। ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 1:4 एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल द सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। यहाँ 3 वेसल्स दिए है लेकिन सभी में कैपेसिटी कितनी है इक्वल है। तो सेम मेथड सेम अप्रोच हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट वेसल में मिल्क एंड वाटर कितना है 2:3, सेकंड वेसल में मिल्क एंड वाटर कितना है 1:4 और थर्ड वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 4:1। हमें कुछ नहीं करना है, अगर इक्वल कैपेसिटी है तो ऐड कर दो 2 + 1 3 + 4 7 और ये आ जाएगा 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7:8। ठीक है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 दैट इज अगेन ऑफ इक्वल सेम पैटर्न। और अगर इक्वल दिया है तो डायरेक्टली हम आंसर विथिन 2 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। टू कंटेनर्स ए एंड बी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and 5:1. If both containers are mixed in the proportion of 5:2 respectively, find the ratio of acid and water in the newly formed mixture. तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम बेसिक मेथड से फॉलो करेंगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी किस तरह से आएगी। तो हमें पहले दिया है कि फर्स्ट कंटेनर जो ए है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 4:5, फर्स्ट ए कंटेनर। सेकंड कंटेनर जो बी है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 5:1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेसिक मेथड में कि ये जो है इसमें एसिड का प्रोपोर्शन कितना है, वाटर का प्रोपोर्शन कितना है, वो हम अलग कर देंगे। यानी अगर हम ये सपोज करते हैं कि ए जो कंटेनर है उसमें 1 लीटर आता है और बी कंटेनर भी 1 लीटर का लिक्विड होता है, तो उसमें से एसिड का प्रोपोर्शन कितना होगा, तो यहाँ एसिड हो जाएगा 4/9 और वाटर का प्रोपोर्शन कितना होगा 5/9, ठीक है, 4 डिवाइड बाई टोटल। उसी तरह अगर इसमें हम देखेंगे तो एसिड का प्रोपोर्शन कितना होगा 5/6 और वाटर का प्रोपोर्शन कितना होगा 1/6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक हमें क्लियर है कि यहाँ से फर्स्ट कंटेनर में एसिड वाटर, सेकंड कंटेनर में एसिड और वाटर। अभी इसको मिक्स कैसे करते हैं, तो उसको मिक्स करते हैं किसके प्रोपोर्शन में 5:2 के प्रोपोर्शन में एसिड और वाटर का मिक्स करते हैं। यानी यहाँ जो है वो मिक्सचर एसिड और वाटर का मिक्सचर कितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए 5:2। तो यहाँ अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एसिड कितना है 5 लीटर है, वाटर कितना है 2 लीटर है, तो अगर 5 लीटर जो है मिक्सचर फर्स्ट में से, तो उसमें एसिड का पोर्शन कितना होगा, तो 4/9 × 5, और अगर 5 लीटर है तो वाटर का प्रोपोर्शन कितना होगा 5/9 × 5, ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। जो मिक्स करते हैं उसका प्रोपोर्शन कितना है 5:2 के प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। तो यहाँ अगर हम पहले 5 लीटर ले तो उसमें एसिड कितना होगा और उसमें वाटर कितना होगा, तो वो हमने अलग कर दिया। उसी तरह अगर हम 2 लीटर ले तो इसमें से एसिड कितना होगा, तो 5/6 × 2 और वाटर कितना होगा 1/6 × 2, तो ये हो जाएगा वाटर। तो यहाँ से एसिड कितना होगा 20/9, वाटर कितना होगा 25/9, यहाँ एसिड कितना होगा 10/6, यानी ये हो जाएगा 5/3, और वाटर कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी ये हो जाएगा 1/3। अभी हम क्या करेंगे, एसिड को अलग करेंगे और वाटर को अलग ऐड कर देंगे। तो एसिड कितना होगा 20/9 प्लस 5/3 टोटल एसिड, तो ये एलसीएम कितना आएगा 9, तो 20 प्लस 3 5 15, तो ये कितना हो जाएगा 35/9। उसी तरह अगर यहाँ से वाटर को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25/9 प्लस 1/3, तो 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 28/9। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे कि फाइनल रेशियो यानी इस क्वांटिटी में मिक्स करने के बाद फाइनल रेशियो ये कितना आएगा, तो 35/9 = 28/9, यानी ये हो जाएगा 35:28, और कॉमन फैक्टर क्या है 7 5 35, 7 4 28, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 5:4। तो ये थी बेसिक मेथड कि जहां हम पहले से एक कंटेनर में से एसिड और वाटर अलग करते हैं, उसमें से एसिड और वाटर अलग कर दे, और यहाँ जो प्रोपोर्शन दिया है कि मिक्स कौन से प्रोपोर्शन में दिया है 5:2, तो उस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक पैटर्न, और अब हम देखेंगे दैट इज शॉर्टकट कि यही क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट से फॉलो करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है तो मिस्टेक होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो अभी हम शॉर्टकट मेथड फॉलो करेंगे, प्रॉपरली इसमें आपको फोकस करना होगा शॉर्टकट पैटर्न में। तो देखो शॉर्टकट कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले हमें दिया है एसिड एंड वाटर, तो यहाँ हम लिखेंगे एसिड और वाटर का रेशियो दिया है, वो कितना है 4:5। तो एक कंटेनर में 4:5 है, सेकंड कंटेनर में कितना है 5:1, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक कंटेनर है दूसरा कंटेनर है, तो यहाँ एसिड का 4 है वाटर का 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9, ओके ठीक है। यानी एक कंटेनर में अगर 4 लीटर एसिड है 5 लीटर वाटर है तो रेशियो 4:5 आएगा और टोटल कितना होगा 9। उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे तो ये 5 है ये 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। अभी यहाँ क्या करना है, हमें जो ये टोटल वैल्यू जो है ये हमें सेम करनी है, यानी 9 और 6 जो टोटल है उसको क्वांटिटी इक्वल करनी है।
तो यहाँ इक्वल कैसे करेंगे, अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे 9 और 6 का तो कितना आ जाएगा 18। यानी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 1, याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल क्वांटिटी 18 और 18। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अभी सेंटर में क्वांटिटी कितनी चाहिए, 5:2 में चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ हमें क्वांटिटी सेंटर में कितनी है, 5:2, यानी दोनों कंटेनर में से हमें कैसे मिक्स करना है, 5:2 के प्रोपोर्शन में मिक्स करना है। तो यहाँ जो है 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से कैलकुलेशन कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50, 18 5 ज़ा कितना होगा 90। उसी तरह 2 15 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6 और 2 18 ज़ा 36। और हमें तो सिर्फ एसिड और वाटर का न्यू रेशियो चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो 40 प्लस 30 कितना होगा 70 और 50 प्लस 6 कितना होगा 56। और यहाँ से अगर हम रेशियो निकालेंगे तो दोनों में कॉमन कितना है 14, 14 5 ज़ा 70, 14 4 ज़ा 56। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5:4। तो अगर ये पैटर्न हम फॉलो करते हैं तो विद इन 5 to 10 सेकंड हम ये आंसर इजीली हम ला सकते हैं। लेकिन ये पैटर्न हमें याद रखनी होगी कि कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। एक बार शॉर्टकट के हम रिकैप कर लेते हैं। तो पहले कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 4:5, सेकंड में कितना है 5:1। अभी टोटल कितना होगा 9 और 6, लेकिन हमें यहाँ याद रखना है कि इसकी वैल्यू हमें सेम करनी है, यानी 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18। तो 18 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 18 18 ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 9। अभी 18 और 18 है, सेंटर में किस प्रोपोर्शन में दोनों में से ऐड करने हैं, तो 5:2 के प्रोपोर्शन में ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 50 36। हमें रेशियो निकालना है, तो यहाँ कितना होगा 70:56, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5:4। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन हमें थोड़ा पैटर्न को प्रॉपर्ली याद रखना और उसको फॉलो करना है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इससे रिवर्स है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2 vessels contain milk and water in the ratio of 3:5 and 6:1। यानी यहाँ भी हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 3:5 एंड 6:1, अलग अलग वेसल्स है। फाइंड द रेशियो इन विच द कंटेंट्स ऑफ द 2 vessel हैज टू बी मिक्स टू गेट अ न्यू मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 7:3। यानी हमें यहाँ सेंटर की वैल्यू वर्कआउट करनी है, यानी सेंटर में हम कैसे मिक्स करें जिससे कि हमारा न्यू रेशियो कितना आ जाए 7:3। देखो 7 और 8 क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 7 में हमें ऑलरेडी दिया था कि सेंटर में इस तरह से आप मिक्स करो, तो और हमें फाइंड आउट करना था न्यू रेशियो। यह हमें न्यू रेशियो दिया है, सेंटर की रेशियो हमें वर्कआउट करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ एलिगेशन एंड मिक्सचर मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड वाटर का रेशियो इसमें कितना दिया है 3:5 फर्स्ट कंटेनर में, और सेकंड कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है 6:1। अभी हम या तो फिर मिल्क का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं या फिर वाटर का, दोनों में से सिर्फ एक का ही प्रोपोर्शन निकालना है ये मेथड में। तो ये मेथड में आप थोड़ा फोकस कीजिए। तो यहाँ क्या है कि यहाँ का मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है 3/8। यह मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है 6/7। ठीक है, और सेंटर में जो है वो हमें क्या लेना है, तो हमें कितना नया रेशियो कितना चाहिए 7:3 चाहिए। तो यहाँ से मिल्क का प्रोपोर्शन कितना होगा 7/10। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले वेसल में यानी फर्स्ट वेसल में मिल्क का प्रोपोर्शन कितना है 3/8, सेकंड वेसल में कितना है 6/7, और जो नया रेशियो बन रहा है उसमें मिल्क का प्रोपोर्शन कितना चाहिए 7/10। अभी मिक्सचर्स और एलिगेशन के मेथड में ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है कि यहाँ से इस तरह हम माइनस करेंगे और यहाँ से इस तरह हम माइनस करेंगे, यानी ये जो सेंटर वैल्यू है तो वो सेंटर वैल्यू इस दोनों के बीच में ही आएगी।
तो जो बड़ी वैल्यू है इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे और जो छोटी वैल्यू है वो इसमें से वो वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये हम करेंगे दैट इज कि 6/7 क्या है, तो वो ज़्यादा है 7/10 से, तो यहाँ करेंगे 6/7 माइनस 7/10, तो ये कितना आ जाएगा 60 माइनस 49 डिवाइड बाई 70, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 11/70। ठीक है, तो यहाँ मिला हमें 11/70। उसी तरह यहाँ 7/10 माइनस 3/8 करेंगे। देखो यहाँ से ये माइनस करना, यहाँ से ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 30/80, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 56 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी 26/80, यानी ये हो जाएगा 13/40। ठीक है, तो यहाँ एक वैल्यू आ गई, यहाँ एक वैल्यू आ गई, और हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट इज़ द मिक्सचर। तो ये मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर कैसे करना पड़ेगा, तो यहाँ रेशियो मिल जाएगा 11/70 इज टू 13/40, तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्रॉस सिंपल क्रॉस करना है रेशियो वर्कआउट करने के लिए। 11 4 ज़ा 44, 17 3 ज़ा 91, तो आंसर कितना आ जाएगा 44:91। यानी हमने देखा है कि हर एक क्वेश्चन की पैटर्न थोड़ी अलग अलग होती है मिक्सचर्स में, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है जिससे कि हम स्पीड में सॉल्व कर सकेंगे। ये पैटर्न हम फिर से फॉलो करेंगे एलिगेशन और मिक्सचर्स के चैप्टर में, जो शायद हमारा 3rd या 4th सेशन में आ ही जाएगा। तो अगर आपको ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड आता है और अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो और एक क्वेश्चन पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो सेशन को आप सेव कर लीजिए और रिवाइज करते रहे, तो ये सेक्शन मिक्सचर का सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम फॉलो करते हैं, सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगी क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 3 ग्लासेस कंटेन एसिड मिक्स विथ वाटर, यानी यहाँ 3 ग्लासेस है जहाँ एसिड और वाटर मिक्स होते हैं। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर 3:2, 2:1 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। If the mixture taken out in the ratio 10:9:5, what is the ratio of acid and water in new mixture? यानी ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में ओनली 2 वेसल्स दिए थे, यानी 2 कंटेनर्स दिए थे, यहाँ हमें 3 कंटेनर्स दिए हैं, लेकिन दोनों की पैटर्न सेम है क्योंकि यहाँ हमें वर्कआउट करना है न्यू रेशियो, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 में न्यू रेशियो दिया था, सेंटर की वैल्यू वर्कआउट करनी थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को फॉलो करते हैं, सेम शॉर्टकट पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, तो हमें दिया है एसिड एंड वाटर का मिक्स क्वेश्चन नंबर 9 में, तो एसिड एंड वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट वेसल में कितना है 3:2 है, सेकंड में कितना है 2:1 है, थर्ड में कितना है 2:3 है। तो 7th में अगर 7 क्वेश्चन आपने प्रॉपरली फॉलो किया होगा तो हम क्या करते हैं कि ये वेसल में टोटल कितना होगा 5, इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा टोटल 5। तो यहाँ हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 3, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप 1। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये हो जाएगा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा, और हम कितना निकालते हैं तो उसका रेशो कितना है 10:9:5। तो हम क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 10 9 से कितना होगा 90, 10 6 से कितना होगा 60, और ये हो जाएगा 150। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं। यहाँ भी 90, 9 5 ज़ा 45, और 15 9 ज़ा कितना होगा 135। उसी तरह 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, ओके, और ये होगा 75। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, अभी हमें लास्ट स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एक टोटल निकालना है क्योंकि हमें सिर्फ एसिड और वाटर का रेशियो निकालना है। तो ये कितना होगा टोटल हमारा 210 होगा, और ये टोटल कितना होगा 90 + 60, यानी ये टोटल हो जाएगा 150। तो यहाँ एसिड और वाटर का रेशियो कितना आएगा, तो 0 0 तो कट हो गया,
दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है, 3 7 21 और 3 5 15। तो आंसर कितना आ जाएगा 7:5। तो ये हमने देखा कि शॉर्टकट पैटर्न बहुत ही ईजी रहती है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, और उस तरह से हम अगर याद रखें तो जब भी न्यू रेशियो में वर्कआउट करना है तो हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकंड हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज हमने बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो प्रॉपरली फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।